लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर हम पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला किया गया तो इसका कड़ा जवाब देंगे। पुतिन का यह बयान अमेरिका के 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है। हालांकि पुतिन बातचीत के लिए भी तैयार दिखे। पुतिन ये भी बोले, टकराव या किसी भी विवाद में बातचीत हमेशा बेहतर होती है। हमने हमेशा बातचीत जारी रखने का समर्थन किया है। दरअसल 22 अक्टूबर को ट्रंप पुतिन के बीच प्रस्तावित बैठक रद्द होने के बाद अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका मकसद रूस को जंग में मिल रही फंडिंग पर रोक लगाना है। पुतिन ने ट्रंप के इस कदम की आलोचना की और संबंधों के बिगड़ने की बात कही। दरअसल ट्रंप अपने कार्यकाल की शुरुआत में रूस से अच्छे संबंध बनाना चाहते थे, लेकिन यूक्रेन जंग पर सीजफायर से बार बार इनकार करने पर वो पुतिन से नाराज थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एशियाई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो मलेशिया के कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद ही जापान की नई और पहली महिला पीएम साने ताकाइची से भी मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के संबंधों में मजबूती पर बातचीत करेंगे। ट्रंप इस दौरान साउथ कोरिया भी जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात वहां के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग से भी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, साउथ कोरिया में ट्रंप की मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी होगी। ट्रंप और जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात पर अमेरिका और चीन की ही नहीं, बल्कि कई देशों की नजरें रहेंगी। दोनों के बीच साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में 30 अक्टूबर को मुलाकात होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार बातचीत रद्द करने की घोषणा की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन चलाया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन टैरिफ के खिलाफ बोल रहे हैं। ट्रंप ने लिखा, रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने बताया कि कनाडा ने रीगन के फर्जी विज्ञापन का गलत इस्तेमाल किया। ये 1987 के रीगन के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इस वीडियो में रीगन ट्रंप के टैरिफ से आम लोगों पर हो रहे असर पर बात करते हैं। ये विज्ञापन $75 मिलियन का था। दोनों पक्ष स्टील और एल्युमिनियम जैसे क्षेत्रों में समझौतों पर हफ्तों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन ट्रंप की घोषणा से ने इसे पूरी तरह रोक दिया है। ट्रंप के फैसले के बाद कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के साथ ट्रेड डील अब पहुंच से बाहर है। अमेरिका में भारतीय मूल के 39 साल के मेहुल गोस्वामी को न्यूयॉर्क राज्य की सरकारी नौकरी के दौरान दूसरी कंपनी में काम करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उन पर ग्रैंड लार्सेनी यानी कि बड़ी चोरी का आरोप लगा है। जांच में पता चला कि उन्होंने करदाताओं के $50,000 का दुरुपयोग किया। गोस्वामी न्यूयॉर्क स्टेट ऑफिस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज में रिमोट काम करते थे। ये उनकी मुख्य नौकरी थी, लेकिन मार्च 2022 से उन्होंने माल्टा में सेमीकंडक्टर कंपनी ग्लोबल फाउंड्रीज के लिए कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर भी काम शुरू कर दिया। आरोप है कि गोस्वामी सरकारी काम के घंटों में ही निजी कंपनी के लिए काम करते थे। इंस्पेक्टर जनरल लूसी ग्लैंग ने कहा, सार्वजनिक कर्मचारियों पर ईमानदारी से काम करने की जिम्मेदारी होती है। गोस्वामी का व्यवहार जनता के विश्वास का गंभीर उल्लंघन है। दूसरी फुल टाइम जॉब करना सरकारी संसाधनों और करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग है। इसमें 15 साल तक की जेल हो सकती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.